Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। आइडियल यूथ मूवमेंट की जानिब से हनमकुंडा में एक धरना दिया गया। ये धरना देने की वजह क्या है और ये धरना क्यों दिया गया, सुनते हैं तमाम तफसीलात। रिजाइन करो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा, कौन है इसके जिम्मेदार? इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जवाब दो, जवाब दो, इंडिया जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आइडियल यूथ मूवमेंट की जानिब से अभी जो प्रोटेस्ट किया गया है हनमकुंडा की सरजमीन पर, इस किस्म का प्रोटेस्ट हर जगह जारी होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में हम जो देख रहे हैं, ये जो मौजूदा हुकूमत है सेंट्रल की तरफ से, आप देखिए आज जब से हर किस्म से आवाम को परेशानी पेश करनी पड़ी है, हर किस्म से आवाम को परेशानी सहना पड़ा है। कभी बिज़नेस को लेके हुआ, कभी सिटीज़नशिप को लेके हुआ, कभी किसानों को लेके हुआ, तो किसी न किसी किस्म से सिर्फ परेशानियाँ चली है। उसके बाद रिलीजियस इशू बना, नेवर माइंड, पुट एवरीथिंग असाइड। बट जब बात आती है देश को बचाने की और बच्चों को पढ़ाने की, यहाँ पर लोग मेहनत करके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो पेपर लीक पे पेपर लीक होते जा रहे हैं। ये सब चीज़ें आते हैं हुकूमत के कंट्रोल के अंदर, जो कि बिल्कुल नाकामयाब चीज़ रही है। आप देख सकते हैं कि एक दो मरतबा नहीं, कितने मरतबा का पेपर लीक हुआ है। इसमें नुकसान किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नहीं, इसमें नुकसान देश का हो रहा है। हियर व्हाट यू कैन नोटिस इज कि यहाँ पे नुकसान जो चल रहा है देश का हो रहा है। एक आदमी दो आदमी की बात नहीं है, उसकी वजह से किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का बेटा परेशान हो रहा है। और होने के बाद क्या हो रहा है, जब एक इंसान मेहनत करके एक हद तक पहुँच रहा है, पहुँचने के बाद जब ऐसा पेपर लीक हो रहा है, होने के बाद उस पर क्या गुजरेगी। इतना मेहनत करके एग्ज़ाम लिखने के बाद अगर पेपर लीक हो रहा है, एग्ज़ाम को फिर से रीक कराया जा रहा, पेपर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, उसको निगलेक्ट कर दिया जा रहा, तो बच्चा क्या करेगा। अगर लोग पढ़ लिख लिए होते थे, जो लोग इस चीज़ को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं, शायद उन्हें एहसास रहता था इस बात का कि इस बात की तकलीफ़ कितनी होती है। नॉर्मली अगर मैं जब 8, 9, 10 के उसमें था, अगर एक एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए थे तो किस किस्म का स्ट्रेस आता था मेरे को मालूम। यहाँ पर एक ज़िंदगी को बदलने वाला इम्तिहान है, जो आगे इस तरीके से यहाँ पर एक ऐसा मार्क बन रहा है जो बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है हर एक के वास्ते। जाने जा रही है, उसके बावजूद भी किसी को परवाह नहीं। अब बात आई सोनम जी की, वो पिछले 20 दिन से वहाँ पर आप देखा जाए तो प्रोटेस्ट चल रहा है, और उस प्रोटेस्ट में वो हंगर स्ट्राइक पर हैं। ना उनको अदब एहतराम के साथ पेश किया गया, उनके साथ ना उनके साथ तमीज़ बताई गई, ना उनके साथ तहजीब बताई गई। इससे पहले भी ब्रिटिशर्स के ज़माने में भी ऐसे हंगर स्ट्राइक्स हुए, पर मौजूदा हुकूमत से पहले की जो हुकूमत थी उस वक्त भी ऐसे हंगर स्ट्राइक्स हुए, मगर उस वक्त लोग आके पूछा करते थे। ख्यालदारी नाम की चीज़, इंसानियत नाम की चीज़ रहती थी। यहाँ पर इतना बेदर्दी से ले जाया गया कि कोई सोच भी नहीं सका है। Today here, Students Islamic Organization, Ideal Youth Movement, MPJ has gathered here not just to create a noise here. We are here to raise the voice which should be related and which should be reached to the system. आज यहाँ पे जो हम इशू फेस कर रहे हैं वो ये है, जो अहम पर्सनालिटी हमारी थी सोनम वांगचुक, इनको जो है, ये कौन थे? ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1988 में एक स्कूल इस्टेब्लिश किया था जो बहुत ही डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता था, प्रैक्टिकल एजुकेशन सिखाता था। और आर्मी में, जो इंडियन आर्मी हमारी बर्फ़ के इलाकों में रहती है, वहाँ पे उन लोगों के लिए सोलर सिस्टम के ज़रिए जो है हीटेड शेल्टर्स प्रोवाइड किए गए। इनको अवार्ड दिया गया, एशिया स्पेसिफिक अवार्ड दिया गया, रोलेक्स अवार्ड दिया गया। ऐसी शख्सियत जो स्टेज पे ठहर के हंगर स्ट्राइक कर रही थी, ऑल ऑफ ए सडन 17 तारीख को ये होता है
कि दिल्ली की कमिश्नर जो है वो चेंज होते हैं और फौरी उसी रात 3 बजे एक अहम मीटिंग बुलाई जाती है पुलिस वालों की तरफ से, और ये मीटिंग में तय किया जाता है कल सोनम वांगचुक को इस तरीके से लेके गए कि एक सफ़ेद कपड़े में पकड़ के जैसे कि डेड बॉडी को ले जाते हैं। ये कौन सा तरीका है एक ऐसे पर्सनालिटी को एड्रेस करने का? हमारी गवर्नमेंट कम से कम आके ये नहीं पूछी ये क्या कर रहे, क्या है, इनके हक में कुछ आवाज़ तक नहीं उठाए और आके बेधड़क ऐसा उठा के ले जाए। हम कौन सी गवर्नमेंट को वोट दिए हैं? आइडियल यूथ मूवमेंट इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए यहाँ पे सब के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रही है। आइडियल यूथ मूवमेंट, SIO और MPJ इस चीज़ को स्ट्रिक्टली कंडेम करती है और गवर्नमेंट से ये डिमांड करती है धर्मेंद्र प्रसाद रिजाइन करे और हमारे पास एक अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर, सिस्टम को चलाने वाला एक अच्छा मिनिस्टर हमारे को चाहिए। यही Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।